न्यूज, सच जरूरी है। भारतीय महिलाओं पर 3 बच्चों का सिद्धांत थोपना नहीं चाहिए, भागवत के बयान पर ओवैसी ने कहा। AIMIM के प्रमुख ने भागवत के एक परिवार में 3 बच्चों का बयान कहा था कि हमारी जिंदगी में दखल देने का अधिकार किसने दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की 3 बच्चों वाली बात पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। NDTV से बात करते हुए ओवैसी ने कहा है कि मुझे लगता है कि मोहन भागवत ने ये सुझाव इसलिए दिया है क्योंकि हमारी युवा जनसंख्या का फायदा नहीं मिल सका है। मराठा आरक्षण पर चर्चा कर रही है मंत्रिमंडल समिति, निकालेंगे संवैधानिक समाधान, सीएम फडणवीस। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा है कि मराठा समुदाय से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए अधिकृत मंत्रिमंडल उप समिति जरांगे की मांगों पर चर्चा कर रही है। समिति कानूनी और संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान ढूंढ निकालेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य मंत्रिमंडल की उप समिति मनोज जरांगे की मांगों पर चर्चा कर रही है और वह संवैधानिक ढांचे के भीतर एक वैध समाधान ढूंढ निकालेगी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जरांगे ने अपनी मांगों को लेकर मुंबई के आजाद मैदान में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने को लेकर उन्होंने कहा है कि जरांगे को केवल एक दिन के लिए विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए नई अनुमति मांगी है और पुलिस इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। अमित शाह को अपना सिर काटकर महुआ मोइत्रा के बयान पर बीजेपी ने दर्ज कराया केस। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भाषा की ही हर मर्यादा को लांघते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक ऐसा बयान दिया जिस कारण वो फिर से विवादों में आ गई है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक ऐसी टिप्पणी की जिसको लेकर वो विवादों में घिर गई है। टीएमसी सांसद ने अमित शाह के बारे में कहा है कि अमित शाह को अपना सिर काटकर पीएम मोदी की मेज पर रख देना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी के बाद कृष्णानगर के कोतवाली थाने में बीजेपी नेता ने शिकायत दर्ज कराई है। मिली जानकारी के अनुसार महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ को लेकर ऐसा जवाब दिया जिससे वह विवादों में गिर गई। टीएमसी सांसद कृष्णानगर से बोल रही थी। इसी दौरान उन्होंने जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री गृह ईडी का बड़ा कदम, इंटरपोल से पहली बार जारी करवाया पर्पल नोटिस, अब काले धन पर कसेगा शिकंजा। ईडी का यह पर्पल नोटिस बताता है कि भारत अब न सिर्फ घरेलू स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। ईडी ने पहली बार इंटरपोल के जरिए पर्पल नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 21 अगस्त 2025 को जारी हुआ और इसमें एक नए तरह के ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के बहाने काले धन को सफेद का खुलासा किया गया है। बस एक फोन और लूट लिए गए 1,29,00,000 रुपए, डिजिटल अरेस्ट करके 100 वर्षीय बुजुर्ग के खाते कर दिए खाली। ठगी के शिकार 100 वर्षीय बुजुर्ग हरदेव सिंह मर्चेंट नेवी के रिटायर्ड हैं। कुछ दिन पहले एक शख्स ने फोन करके खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हुए धमकाया और 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। साइबर अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि फोन की 1 घंटी से जिंदगी की कमाई लूट ले रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट लोगों को डराने ठगने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। लखनऊ में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां 100 साल के रिटायर्ड मर्चेंट नेवी अफसर को 1,29,00,000 रुपए का चूना लगा दिया गया। ठगों ने 6 दिन तक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करके रखा। पहलगांव के गुनाहगारों को कटघरे में खड़ा किया जाए तो आतंकवाद के खिलाफ भारत को मिलेगा जापान का साथ। भारत जापान ने पीएम मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की शिखर वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के बीच शिखर वार्ता के बाद शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में दोनों देशों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। दोनों नेताओं ने हमले के जिम्मेदार लोगों, आयोजकों और वित्तीय मददगारों को बिना देरी न्याय के कटघरे में लाने की मांग की। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे अखिलेश यादव। छपरा पहुंचे सपा अध्यक्ष रोहिणी आचार्य भी मौजूद।
वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव छपरा पहुंचे हैं। वो राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के साथ यात्रा में शामिल होंगे। मुंबई में रिलायंस फाउंडेशन बना रही है 2000 बेड वाला मेडिकल सिटी। नीता अंबानी ने किया ऐलान। नीता अंबानी ने कहा है कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में रिलायंस फाउंडेशन की पहल देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। उन्होंने 2000 बेड वाले एक मॉडर्न मेडिकल सिटी बनाए जाने की बात कही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं सालाना जनरल मीटिंग में रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने एक हेल्थ केयर प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसके तहत रिलायंस फाउंडेशन मुंबई के बीचों बीच 2000 बेड वाले एक मॉडर्न मेडिकल सिटी बना रहा है। नीता अंबानी ने बताया कि फाउंडेशन की ग्रामीण विकास पहलों पर इस साल 55,000 से अधिक गांवों के 15 लाख लोगों के जीवन को बेहतर बनाया गया। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें और देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।